हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आशा है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो अब आज अपना अपना जो सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन था वो अपना हो गया है। ठीक है, सबसे पहले अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी के लिए उसका आप सिलेबस देख लो, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिजिक्स में है ना अपने मैथमेटिक्स बहुत ही काम में आने वाली है। तो हम सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिक्स इतनी बड़ी नहीं आने वाली है कि बहुत कुछ हो गया, पूरा समंदर सा आ गया आपके सामने। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं। जितनी हमारे फिजिक्स में अपने काम आने वाली है आगे आने वाले सेशंस में, टॉपिक्स में, बस उतना ही हमें उसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धुआंधार सेशन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो अपना जो है आज का जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम केवल बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत बेसिक हो गई। ठीक है ना, उससे थोड़ा आगे का लेवल देखेंगे, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, बाकी 10 तक की बेसिक से भी बेसिक हो गई। ठीक है ना, तो अपना जो पार्ट फर्स्ट है आज का वो केवल हम बात करेंगे अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसके बाद में अपन अपना पार्ट 2 लेके आएंगे डिफरेंशिएशन पर, और अगला बेसिक इंटीग्रेशन पर, जिसमें अपन अपना जो पार्ट 2 आएगा उसमें अपन अवकलन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अवकलन के बारे में देखने वाले हैं। अवकलन कैसे पढ़ेंगे, कैलकुलस, दोनों पार्ट हैं वो कैलकुलस के पार्ट हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे समाकलन के बारे में, क्या क्या उनके फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे जो क्वेश्चन को अपने को सोल्व किया जाता है, क्या क्या अपनी स्ट्रेटजीज रहेंगी। ठीक है ना, तो ये है आज अपना पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट फर्स्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है ना, आपने सारणी टेबल पढ़ी होगी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। तो सबसे पहले बस अपन वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये है अपने पास में अपनी टेबल, जिसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो आपको याद करनी है, क्लास 10 में बहुत रटा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है ना, आपने रटा होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है ना, तो याद करनी है, रटना नहीं है, बस याद करनी है, रूटीन में लेके आना है इस चीज को अपने को। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अपनी टेबल के बारे में। ठीक है, ये है इधर अपने जो है वो है अपने एंगल्स। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, देन 60 एंड 90। यहाँ पे अपने एंगल्स है। उसके बाद में अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नीचे दिए हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है ना, देखो होता क्या है, जो अपने को वैल्यू याद करनी, जो साइन थीटा है ना उसकी जो साइन में बोलूंगा, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है ना, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0। ऐसे आगे अपन बात करेंगे साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ये अपने को याद करनी है। ठीक है ना, ऐसे ही जो है फिर अगर अपने को cos थीटा देखना है तो जस्ट इसका उल्टा ले आओ यहाँ से। ठीक है ना, जैसे यहाँ से 1 है ना, तो यहाँ से 1 कर दो, यहाँ पे 1 आ गया, फिर √3/2 को फिर यहाँ पे √3/2 आ गया, फिर 1/2 के नीचे 1/2 1/√2 के नीचे 1/√2 आ गया, फिर ये 1/2 आ गया एंड देन ये 0 आ गया। फिर जो टेन थीटा की जो वैल्यूज हैं, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, फिर 10 45 की वैल्यू 1, फिर 10 60 की वैल्यू √3 एंड 10 90 की जो वैल्यू है वो है बेटा नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं है, ध्यान रखना, इन्फिनिटी नहीं है, नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं हुई है। ठीक है ना, फिर अपन आगे बात करते हैं कोस थीटा की। अब देखो है क्या, जो कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कोट थीटा है, वो क्या है, वो रेसिप्रोकल्स हैं किनके, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा के। अपन आगे बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की, जिसमें अपन देखेंगे कि जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा का है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा का अपने पास में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। ठीक है ना, तो बस वही, जैसे अपन मैं बोल दूं, जैसे ये है कि अपने पास में जो साइन थीटा है उसका जो रेसिप्रोकल है वो है 1/कोसेक थीटा। क्या है अपने पास में 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो अपने को कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है।
नॉट डिफाइंड। कितनी है 0 डिग्री पे, नॉट डिफाइंड है। तो मैं ये बोल दूं क्या यहाँ पे कि अपने को जो है cos 0 की वैल्यू निकालनी है, cos 0 डिग्री वैल्यू निकालनी है। तो cos 0 को मैं इधर भेज दूंगा, इधर नीचे sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पे मैं बोल दूं भाई ये कितना है, ये भी 0 डिग्री है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो अपन 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। और जो sin 0 की वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में, जो sin 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/0 और 1/0 जो है वो क्या है अनडिफाइंड है। क्या है अनडिफाइंड है। वैसे ही सेम जैसे 1/2 है तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि जो sin थीटा है वो किसका है, उल्टा है कोसेक थीटा का। तो जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो आप क्या करेंगे इसका उल्टा कर दो, तो अपने को इसमें 2 आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई, कोसेक 45 की मिल जाएगी। इसको उल्टा कर देंगे, इसको कर देंगे एंड देन इसको कर देंगे, ठीक है ना। वैसे ही सेम जो सो है ना, वैसे ही आगे अपन यही प्रोसेस करते रहेंगे सेक थीटा के लिए और कोट थीटा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शंस की एंगल के साथ में जो इनकी वैल्यूज है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको उनको रिमेंबर करना है, याद करना है, या मैं बोल दूं इनको रटना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, इसके पहले अपन बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो कि अपने पास में मान लो कोई सर्कल है, गोल बना है ना, हाँ सर गोल ही बना है, ठीक है ना। ये अपने पास में सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर है ये। अब इसका मैं ऐसे बोल दूं कि अपने पास में ये एक एंगल है, ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। और जो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस में बोल दूं क्या है आर, और ये इसका हो गया आर्क। क्या हो गया आर्क, जिसकी लंबाई क्या है एल है। तो बेटा जो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एंगल, एंगल थीटा इज इक्वल टू, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क एल अपॉन रेडियस, रेडियस, ठीक है। हिंदी बच्चों, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा, इतनी तो सबको आती होगी भाई, एंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण आर्क का हो गया अपने पास में यहाँ पे चाप बटा त्रिज्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना ले, घबराए नहीं, ठीक है ना, उनको भी साथ में लेके चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कोण क्या हो गया यहाँ पे चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। चलो अपन आगे देखते हैं अपने रेडियंस। इधर अपने को जो है एंगल वो रेडियंस में नीचे दे रखे हैं, और इधर अपने को उनको डिग्री में बनाना है। किसमें बनाना है, अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना 2 पाई, ठीक है ना। पहले तो आप ये देख लो जो पाई होता है, जो पाई है अपना वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। पाई कितना होता है अपना 180 डिग्री। तो जो 2 पाई है वो क्या हो जाएगा, इसको ये अपन बात करें 2 पाई की, तो इसको भी क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 36, तो ये अपना हो गया 360 डिग्री। कितना हो गया अपना 360 डिग्री, ठीक है। देखो ये जो अपना हो गया 2 पाई का 360 डिग्री, ठीक है। फिर अपन पाई की बात करेंगे तो पाई कितना हो गया अपना 180 डिग्री। पाई बाई 2 कितना हो गया अपना 180 का हाफ, पाई बाई 2 तो ये हो गया अपना कितना 90 डिग्री। पाई बाई 3 कितना हो गया 180/3 कितना हो गया ये हो गया सर अपना 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर अपन पाई बाई 4 के बारे में बात करेंगे, कितना हो गया ये हो गया सर 45 डिग्री, ठीक है। फिर अपन पाई बाई 6 के बारे में बात करेंगे 180/6 कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये अपने एंगल्स हो गए, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस को अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें डिग्री में, ठीक है ना। आप पाई को लेके चलो, जो पाई है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। वैसे 2 पाई कितना हो जाएगा पाई का 2 गुना 360 डिग्री। फिर बाद में पाई बाई 2, ठीक है ना, पाई बटा 2 तो वो कितना हो जाएगा 180/2 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे अपने को करने हैं, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री की जो है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है ना, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है ना। सबने 10th क्लास में तीनों आइडेंटिटीज देखी होगी, सर्वसमीकाएं बोल रहे हम इसको, तीनों सर्वसमीकाएं आपने देखी होगी, आपने याद की होगी क्लास 10th में। तो बस वही बात है, ठीक है ना, वही चीज है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद करनी है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है वो कितना है 1 के इक्वल है, ठीक है। ये है आपकी पहली वाली। दूसरी है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी बोल दें कि मैं इस जो ये अपना जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको मैं इधर ले आऊं, तो अपना क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपनी जो थर्ड जो अपनी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, वही है सेम चीज है, कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपन इनको ये भी बोल सकते हैं, ऐसे अपन इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास में। आप ये 3 याद कर लो, बेसिक सी बात है बस, आप ये 3 याद कर लो, बाकी ये अपने आप अपनी बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे अपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बाद में अपन बात करते हैं। अपन ने पहले देख लिया है कि जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है 1 अपॉन कोसेक थीटा। वो क्या है अपना 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी प्रिंट इधर टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। देखो रेसिप्रोकल अपन आइडेंटिटी साइन थीटा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, ठीक है। फिर अपन बात कर लें कोस थीटा के बारे में, तो वो हो जाएगा अपना 1 अपॉन एक थीटा, ठीक है। फिर अपन अपनी बात कर लें टेन थीटा के बारे में, तो वो हो जाएगा अपना 1 अपॉन कॉट थीटा, या अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये तीनों आप याद कर लेना, पता ही होगा वैसे तो आपको, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, बेसिक मैथमेटिक्स अपन देख रहे हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। आगे बढ़े चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डबल एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। जब अपने पास में जो अपना जो एंगल है जो थीटा है वो डबल हो जाए, ठीक है ना, डबल एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे। ये आ जाता है यहाँ पे अपना 11th क्लास का, ठीक है ना। 10th तक उतना ही रहता है, बेसिक से भी बेसिक है, ये अपना थोड़ा एक्स्ट्रा में है, ठीक है ना। 10th से थोड़ा अपन आगे लेवल की बात कर रहे हैं, जो अपने सामने है ये कुछ फॉर्मूलेज जो अपने को याद करने हैं, ठीक है ना। तो देखो साइन 2 थीटा ये होता है बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं cos 2 थीटा, ये होता है अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपन इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको अपन इसको जैसे अपन ने देखी अपनी वाली पाइथागोरियन आइडेंटिटी की, जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस जो cos स्क्वायर थीटा है वो इज इक्वल टू है 1 के, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या बोल दूं, यहाँ से मैं क्या बोल दूं, यहाँ में से बोल दूं क्या कि जो साइन स्क्वायर जो थीटा है अपना वो कितना आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ना साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये जो फॉर्मूला है ये अपना नया क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपन इसको और अपन अगर बात करें तो इसको अपन एक और बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हमने उसको क्या किया, अपनी जो पहली जो सरल समीकरण थी, अपनी जो पहली आइडेंटिटी थी पाइथागोरियन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया उससे अपन इसमें कुछ चेंजेस ले आए, जिसमें अपने पास में ये तो थी इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया अलग अलग फॉर्मूले में, ठीक है ना। अपन को कहीं पे ये यूज में आएगा तो कहीं पे ये वाला अपने यूज में आएगा, ठीक है ना। किसके हैं ये, किसके हैं ये कोस 2 थीटा के, किसके हैं ये कोस 2 थीटा के, ठीक है, कोस 2 थीटा के हैं। फिर अपन बात करते हैं टेन 2 थीटा की, ठीक है ना। फिर अपन किसकी बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं टेन 2 थीटा की, ठीक है, ठीक है। आ जाओ टेन 2 थीटा की अपन बात करते हैं, पहले अपन इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। पहले अपन इसको मिटा देते हैं एक बार, या देख लेते हैं तो अपने पास में जगह है, आ जाओ यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है।
ये होता है अपना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है अपना जो tan जो 2 थीटा है वो होता है अपना, क्या हो गया, वो होता है अपना 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलेस पे, तो मिटाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटीज। ठीक है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटीज। जब साइन ए प्लस बी हो, ये अपना एंगल है साइन ए प्लस बी, क्या बोलेंगे अपन इसको, साइन ए प्लस बी। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा अपने पास में साइन ए प्लस बी का बनेगा अपने पास में साइन ए कोस बी। पहले अपन क्या लेंगे, साइन के साथ में ए लेंगे, साइन ए, फिर लेंगे जो बी है उसको कोस के साथ में, साइन ए कोस बी, प्लस का जो है तो अपन प्लस लगाएंगे। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर आएगा अपना यहाँ पे साइन बी कोस ए। क्या आएगा अपना, साइन बी कोस ए। क्या आएगा अपना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सर साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए क्या बन जाएगा सर, जो यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे अपन ने माइनस में कर दिया, तो अपना साइन ए माइनस बी का अपने पास में फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं अपना कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है ना सर, कोस ए प्लस बी अपने पास में क्या होगा। ठीक है, तो जो कोस ए प्लस बी है वो होगा अपना कोस ए कोस बी माइनस, ध्यान रखना कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर ये क्या है, अरे ये क्या बताएं, ये जो कोस थीटा है वो थोड़ा उल्टा है। क्या है, उल्टे 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 किस्म का आदमी है ये। ठीक है ना, उल्टा है थोड़ा। ठीक है, क्या होगा, कोस ए प्लस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, फिर अपन ऐसे अगर बात करते हैं कोस ए माइनस बी की, किसकी बात करते हैं अपन, कोस ए माइनस बी की, तो ये होगा अपना कोस ए कोस बी प्लस, अब आएगा यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे लेंगे अपन प्लस। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, फिर आएगा अपने पास में साइन ए साइन बी। ठीक है ना, चार फॉर्मूले हो गए अपने पास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। ठीक है ना, चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपना टेन ए और टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का। ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं इनको। ठीक है ना, थोड़ी जगह अपना कम है तो अपन इसको यहाँ पे ले लेते हैं टेन ए प्लस बी। है ना, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे होगा बेटा टेन ए प्लस प्लस है तो प्लस ले लो पहले, टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस लो इस बार। ठीक है, टेन ए प्लस बी तो पहले प्लस ले लिया, टेन ए प्लस टेन बी, अब नीचे ले लो 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, क्या हो गया 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं अपन अपने टेन ए माइनस बी वाले पे, टेन ए माइनस बी पे अपन बात करते हैं, तो इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना टेन ए, अब देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अपन ने प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, तो टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस, क्योंकि यहाँ पे ले लिया अपन ने टेन ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस ले लिया तो यहाँ पे लेंगे हम प्लस, तो 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है,
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और टेन ए माइनस बी का क्या हो गया, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आशा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन छोटे छोटे फॉर्मूलेज में आप इनको याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए, क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर्मूलोज की, भाई कैसे कैसे अपने जो फॉर्मूले हैं उनको अपने अप्लाई करना है, कैसे जो एंगल्स है उनको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, साइन 75 डिग्री क्या आ गया अपने पास में, साइन 75 डिग्री। सर साइन 0 की वैल्यू तुम्हें पता है 0, सर साइन जो 45 है उसकी वैल्यू पता है 1/√2। सर साइन 75 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, क्या करेंगे हम, कैसे कैसे कौन सी सारणी पढ़ेंगे हम, नहीं अपने को इसको निकालना है। कैसे निकालना है, देखो कैसे निकालना है, फॉर्मूले का अपने को यूज में करना है, ठीक है। देखो क्या मैं साइन 75 डिग्री को ऐसे बोल दूं, क्या साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको लिख दिया साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है अपन ने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। सर हमने जो है फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है, सर जो होता है साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ठीक है। अपन ने ये पढ़ा है कि जो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ठीक है। तो वैल्यूज रख दो यहाँ पे, अपने पास अपने को निकालनी है साइन 75 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये तो हो गई अपनी ए की वैल्यू और ये हो गई अपनी बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो चलो आगे इसको सोल्व करते हैं और साइन 75 की वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो यहाँ पे अपना हो गया साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यूज तो सर आपको याद करनी पड़ेगी टेबल से। जो साइन 45 जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसके बाद में कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे हो गया √3/2 दिख रहा है ना नीचे, ठीक है। हाँ ठीक है, विजिबल है नीचे का, ठीक है। तो कितना हो गया √3/2√2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1/2√2। अब इनको सम कर दो तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को मिल जाएगा √3 + 1 √3, तो वही आ जाओ, देखो इधर लेते हैं इसको खींच के, ठीक है ना, इधर लेते हैं। क्या आ गया √3 + 1/2√2, ये आ गई अपने पास में साइन 75 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास में, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। √3 + 1/2√2, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, इजी सा था, ठीक है। साइन 75 की अपने को वैल्यू निकालनी थी, साइन 45 + 30 कर दिया। उसके बाद में अपन ने अपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ठीक है ना। फिर अपन ने आगे साइन 45 की वैल्यू रख दी, 30 की वैल्यू रख दी अपनी टेबल से जो आपको याद करनी है। वैल्यूज रखने के बाद में थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन थोड़ी बोलते हैं सर, बस कुछ भी नहीं था तो बच्चा था, तो इसको यहाँ से अपन ने साइन 75 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 15 की डिग्री 15 जो डिग्री है उसकी वैल्यू निकालनी है और कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, निकाल लोगे,
ठीक है ना। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना है 1045 डिग्री माइनस 30, ठीक है। 10a माइनस बी का आपको फॉर्मूला लगाना है। 1045 माइनस 30 कितना होता है, कितना बचेगा 15 डिग्री। तो यहाँ से अपने को उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, 4 जो अपने चतुर्थांश है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको समझ लेना भाई बहुत ही अच्छे से, इसको समझ लेना। ये लेते हैं बढ़िया सा कलर, ठीक है। देखो आ जाओ, क्वाड्रेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने बोल दिया ये तो है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। या मैं हिंदी में बोल दूं इसको चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश ये है अपना फर्स्ट है, ये है अपना सेकंड, ये है अपना थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है ना। अपने पास में 4 चतुर्थांश है, ठीक है ना। यहाँ पे है जो एंगल अपना 0 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे अपना थोड़ा इसको डिजाइन देते हैं बढ़िया से। यहाँ पे अपना 0 डिग्री, फिर यहाँ आते हैं अपन तो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ आते हैं तो अपना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। फिर यहाँ आते हैं तो अपना 270, ठीक है 270। फिर वापस अपन यहाँ पे आ गए, पूरा एक अपन ने सर्कल कर लिया, तो ये यहाँ पे वापस कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, लाइन नहीं है बस 4 लेटर्स हैं, ठीक है ना। आपने पढ़े भी होंगे 11th क्लास में, अगर कोई मैथ से बच्चा है, ठीक है। या आप जैसे अपन एंट्रेंस की तैयारी करें तो आपने 11th 12th कर ली होगी, या आप 12th में होंगे इस साल, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा, यहाँ पे अपन लेते हैं एक याद करने की जो ट्रिक अपनी, वो है ASTC। क्या है अपनी ASTC, ASTC, ठीक है ना। करनी नहीं है किसी की, याद करना है अपने को ASTC, ठीक है ना। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है ना। करनी नहीं है ASTC, पढ़ना है अपने को, याद रखना है ASTC, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, अपने को याद करना है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं, फिर देखते हैं सर ये ASTC क्या है। सर ये ASTC क्या है। देखो ASTC ये है कि जो अपना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो A का जो मतलब है ना, बेसिकली उसका जो मतलब है, क्या मतलब है, आल। आल का आल से मतलब क्या है, आल से ये करता है अपने डिनोट कि जो इसमें जो साइन के जो रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है, जैसे साइन थीटा हो गया आपका, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, पहले क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में जो है आल सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सारे के सारे कैसे रहेंगे बेटा, पॉजिटिव रहेंगे। पहले चतुर्थांश में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं अपन, द्वितीय चतुर्थांश के ऊपर आते हैं, तो अपने को देखता मिल रहा है यहाँ पे एस। सर यहाँ पे एस का मतलब क्या है, यहाँ एस का मतलब है साइन। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, साइन। द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सामने साइन और साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अपने सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है और जो साइन का जो रेसिप्रोकल है, जो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी के जो 4 रह गए वो क्या रहेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। क्या रहेंगे वो यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे जो टी का मतलब क्या है, सर यहाँ पे जो टी का मतलब है वो है 10, इससे है यहाँ पे 10। और जो अपन बात करते हैं, जो 10 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोट। रेसिप्रोकल क्या है, कोट। तो यहाँ पे 10 और जो कोट है वो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के जो 4 बच गए वो क्या रहेंगे, नेगेटिव। 10 और कोट क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी के जो 4 रह गए
क्या क्या रहेंगे 4? साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो क्या रहेंगे इसमें? नेगेटिव। ये दोनों क्या रहेंगे इसमें? पॉजिटिव। अब आते हैं अपन अपने चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिखा है सी, ठीक है ना। यहाँ पे जो सी का मतलब क्या है सर? यहाँ पे सी क्या बता रहा है अपने को? यहाँ सी ये बता रहा है कि एक तो कोस थीटा और एक इसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा, ठीक है ना। ये दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे? ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव। बाकी के जो 4 बच गए वो क्या रहेंगे? नेगेटिव, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके सामने? अपने पास में 4 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अपने को याद करनी है एक 4 लेटर्स ASTC। क्या याद करना है अपने को? ASTC, ठीक है ना। AST एंड C, ठीक है ना। जिसमें A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। जो अपना जो पहला जो चतुर्थांश है, जो पहला जो अपना क्वाड्रेंट है, उसमें क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव रहेंगे। फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो एस से अपने को ये साइन से करता है, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। टी का टेन का रेसिप्रोकल कोट यहाँ पे पॉजिटिव। सी का कोस का रेसिप्रोकल सेक यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो आगे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अपन और अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। इसको आप एक बार अपनी जो बुक है उसमें ऐसे कैसे छाप लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ऐसे कैसे इसको आप इसमें छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद है आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और याद रखना, चलो आगे अपन बात करते हैं, ठीक है ना। इसको हल्का सा बनाएंगे, आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। ये लो क्या आ गया अपने पास? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। अरे सर ये क्या दे दिया? चलो देखते हैं क्या है ये कौन सी बला है, इसको सोल्व, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो मैं आपको उम्मीद है यहाँ पर समझा सकता हूँ, या यहाँ पर नहीं, अपने पास में जगह है बहुत सारी, अपन उसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना। ये अपना था एक क्वाड्रेंट, यहाँ पे यार ये आएगा बीच में, ठीक है ना। कहाँ पे ले यहीं ले लेते हैं, ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे था अपने पास में 0 डिग्री, यहाँ पे था अपने पास में 90 डिग्री, यहाँ पे था अपने पास में 180 डिग्री, और यहाँ पे था अपने पास में कितना? 270। फिर वापस अपना यहाँ पे कितना आ गया? 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि 90 डिग्री पे, याद रखना, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे जो अपने जो रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं, वो होते हैं चेंज ना। आएगा रेशियोज हैं वो क्या होते हैं? अपने चेंज होते हैं। और चेंज किस में होते हैं? ठीक है, चेंज किस में होते हैं? जो साइन है वो होता है अपना कोस में चेंज, ठीक है। अपना जो कोस है वो होता है साइन में चेंज, ठीक है। फिर जो टेन है वो होता है कोट में, और जो कोट है वो होता है टेन में, और एसुन जो सोन जो आगे जो आएंगे वो आएंगे, ठीक है ना। जैसे जो सेक है वो कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है ना। कब होंगे? जब अपने पास में जो एंगल है वो 90 प्लस या माइनस थीटा, या 270 प्लस या माइनस थीटा, तब क्या होंगे? जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं वो चेंज होंगे। साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, ठीक है ना। तो आगे अपन बात करते हैं, आ जाओ इस पे, ऐसे समझेंगे अपन एक इनकी वैल्यूज निकाल के। तो देखो अपन देख रहे हैं 90 माइनस थीटा, क्या देख रहे हैं अपन? 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अरे सर ये 0 डिग्री है, ये 90 है, 90 से माइनस हो रहा है, कुछ थीटा एंगल माइनस में हो रहा है, तो हम आएंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, अपना जो पहला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो सबसे पहले तो जो साइन 90 माइनस थीटा आ गया, तो 90 पे और 270 पे जो रेशियोज हैं वो होंगे चेंज साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा। तो जो साइन है वो बन जाएगा अपना कोस, साइन बन जाएगा अपना कोस, और कोस यहाँ पे आ जाएगा थीटा, कोस थीटा। अब अपन बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट में, ASTC ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव।
तो ये अब अपने को यहाँ से देखना है, तो यहाँ पे साइन है, ये कोस है, ये टेन है, तो साइन है तो वहां पे क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहेगा, तो मैं यहाँ पे बोल दूं प्लस का कोस थीटा, प्लस का कोस थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, प्लस का कोस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन देखते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो सारे जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है। टेन किस में चेंज होगा, कोट में, तो प्लस का कोट थीटा, प्लस का कोट थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इनमें, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो इसको, ठीक है। अब आते हैं अपन 90 प्लस थीटा पे, किस पे आते हैं अपन, 90 प्लस थीटा पे आते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा पे आते हैं, तो इस बात पे अपन कलर चेंज करते हैं। अब बताओ अपना जो 90 जो प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा अपना, ठीक है, कौन से में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सर 90 प्लस थीटा, 90 से प्लस में हो रहा है थीटा, तो इधर की तरफ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखो अपन ने पढ़ा है ASTC से, यहाँ पे S है तो यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहते हैं, मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो अब अपन और बाकी के जो चार रहेंगे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो आओ अपन देखते हैं पहले अपने साइन 90 प्लस थीटा के बारे में, किसके बारे में देखेंगे अपन, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो साइन किसमें, अब 90 है तो यहाँ पे अपना जो रेशियो है वो चेंज होगा, साइन कोस में होगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे कोस, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, साइन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना, साइन के ऊपर, साइन चिन्ह के ऊपर बात करते हैं, चिन्ह के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहां से देखो, अरे यहां से देखना है, गौर से देख लो, यहां से नहीं देखना है, ये वाली गलती मत कर देना, ठीक है ना, ये वाली आपको गलती नहीं करनी है। चिन्ह देखने के लिए अपने को ये नहीं देखना है यहाँ का जो कोस है क्या लिखा हुआ है, ये देखना है कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा को, तो 90 पे रेशियो चेंज कोस थीटा में। अब यहाँ पे जो साइन है वो सेकंड, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो अपना जो कोस 90 प्लस थीटा है वो क्या हो जाएगा, सॉरी अपना जो साइन 90 प्लस थीटा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन क्या है इसमें पॉजिटिव है, साइन क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन कोस 90 प्लस थीटा पे, कोस किस में कन्वर्ट होगा, सर कोस तो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा, इससे अपने को जो साइन देखना है, चिन्ह देखना है, क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव, तो क्या आएगा, कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। टेन के बारे में बात करते हैं, टेन होगा सर कोट में चेंज, ठीक है, टेन होगा कोट में चेंज, तो यहाँ पे केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हैं, तो टेन भी क्या रहेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कोट थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं अपने थर्ड पे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब आ जाओ देखो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, ठीक है ना, तो टी यानी टेन और कोट, टेन का रेसिप्रोकल, कोट क्या रहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के चार नेगेटिव रहेंगे। तो रेशियो चेंज होंगे क्योंकि 270 है, तो साइन 270 माइनस थीटा, पहली बात तो रेशियो चेंज कर लो। कोस थीटा में साइन की बात करेंगे, जो साइन है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कोस का हो जाएगा अपना साइन थीटा कोस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव। टेन थीटा 270, टेन का बनेगा कोट, टेन का बनेगा कोट, और जो टेन है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है ना। 270 प्लस थीटा किस में आएगा, 270 प्लस में जाएंगे तो इधर आएगा, इधर आएगा, अपन आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में आ गए अपन, सर अपन आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, कोस और उसका रेसिप्रोकल
सेक पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन किस में चेंज हो गया, कोस थीटा में चेंज हो गया, साइन है, ठीक है ना, इसमें केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। फिर अपन बात करते हैं कोस की, ठीक है ना। तो कोस का चेंज होगा क्योंकि 270 है, यहाँ पे रेशियोज चेंज होंगे, तो साइन थीटा, अब जो कोस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन थीटा, टेन का कोट में चेंज होगा, ठीक है, नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ये होगा अपना कोट में चेंज, और कोट में चेंज होने के बाद में टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव कोट थीटा, ठीक है। बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब आ गया अपना 180, आगे आ गया अपना 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360। पहले अपन वही बात करते हैं, पहले अपन अपने क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आ गया अपना 180 डिग्री, यहाँ पे अपना 270, फिर यहाँ पे वापस 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो है अपने पास में, यहाँ पे है अपने पास में ए, यहाँ पे है एस, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है सी, ठीक है। आ जाओ साइन 180 माइनस थीटा। यहाँ ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं वो केवल, जो रेशियोज हैं वो चेंज होते हैं 90 to 70 इन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं 180 एंड 360, तो यहाँ पे सेम रहेंगे, क्या रहेंगे यहाँ पे रहेंगे ये सेम, साइन का साइन रहेगा, ठीक है ना, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है। हेलो, आगे बता देते हैं पहले, ठीक है, आ जाओ। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें है साइन 180 माइनस थीटा, किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक, साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा इस बार, साइन थीटा का साइन थीटा, और क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो रहते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। फिर कोस 180 का कोस कोस थीटा रहेगा, कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये अपना साइन पॉजिटिव था, टेन का टेन रहेगा यहाँ पे टेन थीटा, और जो साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव, क्या रहेगा अपने पास में यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। आ जाओ अब इसमें 180 प्लस थीटा में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टेन और कोड पॉजिटिव, तो साइन का क्या रह जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा किसमें, नेगेटिव में, ये वाला देखेंगे अपन, साइन थीटा नेगेटिव, तो नेगेटिव, ठीक है। कोस का क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव, टेन थीटा का टेन थीटा रह जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होंगे क्योंकि अपन 180 के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। आ जाओ 360 माइनस थीटा पे, 360 दिख रहा है ना, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। देखो आज में देखो, साइन का साइन रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। कोस 360 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है, पॉजिटिव, कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या जाएगा अपना पॉजिटिव, टेन 360 में आ जाएगा अपना टेन थीटा, और वो भी नेगेटिव में। आ जाओ 360 प्लस थीटा पे, 360 प्लस थीटा, वापस ऊपर आ गए अपन, ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, तो ये आ गए अपन वापस फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें आ गए अपन वापस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450 डिग्री, ठीक है ना, फिर यहाँ पे अपन ऐसे आगे सॉन चलते जाएंगे, तो 360 प्लस थीटा आ गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें आ गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आल पॉजिटिव, तो साइन 360 का साइन थीटा आल पॉजिटिव, कोस का कोस थीटा बन जाएगा आल पॉजिटिव, और टेन का टेन थीटा बन जाएगा आल पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं अपने, आल पॉजिटिव, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अपन आगे
बात करते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ किधर क्या, कोई नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 कोस 210 डिग्री, ठीक है ना। कोस 210, साइन 120, साइन 315। चलो उठाते हैं साइन 120 डिग्री को, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर, साइन 120 डिग्री को तो हम 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। 90 प्लस 30, ठीक है। 90 प्लस 30 याद करो, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। 90 यहाँ पे है 90, ये 0, ये 180, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 270, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस एक पॉजिटिव, तो साइन क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, और 90 है तो इसका रेशियो चेंज होगा किसमें, कोस थीटा में। तो ये हो गया अपना कोस थीटा यानी 30 डिग्री, ये अपना क्या हो गया यहाँ पे थीटा 30 डिग्री, और किसमें पॉजिटिव में, क्योंकि ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना जो साइन है वो क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, +√3/2। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या आएगी अपनी √3/2, √3/2, ठीक है ना। कोस 210 का आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। आंसर देंगे इसका अपने कमेंट सेक्शन में। आ जाओ अपन लेते हैं साइन 315 को। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन 360 माइनस 45 डिग्री, क्या लिख दूं मैं इसको, साइन 360 माइनस 45 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो 360 पे रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, साइन का क्या रहेगा, साइन का रहेगा साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, अपने पास में है साइन, तो ये आएगा अपना नेगेटिव में। इसमें आएगा अपना नेगेटिव में, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, नेगेटिव अपन साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से अपने को देखने को मिला है क्या कि जो साइन 315 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी आएगी, -1/√2, ठीक है। बढ़िया, सबको उम्मीद है बढ़िया से सबको समझ में आ रहा होगा, शानदार बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो अपन बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में, छोटी छोटी बातें देखते हैं क्या है। नोट है अपना, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2n एंगल, जो एंगल अपना वो है 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन विल रिमेन सेम, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखो कैसे, जो साइन 2 पाई प्लस थीटा है वो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। कैसे, जैसे अपन बात करते हैं वही बात है अपनी, 2 पाई को अपन क्या बोल दें, 2 पाई को अपन क्या बोल दें 360, क्या बोल दें अपन 360, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अपना 360 डिग्री, और प्लस में बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं अपन प्लस में, तो ये आता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और अगर 360 डिग्री है या उसके मल्टीपल में है, पाई के जो मल्टीपल में है, तो जो रेशियोज है वो चेंज नहीं होंगे, तो जो फंक्शंस है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, रिमेन सेम। कोस 2 पाई प्लस थीटा का कोस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा का टेन थीटा, साइन 6 पाई प्लस थीटा बोल दूं तो भी साइन थीटा रहेगा, 10 पाई प्लस थीटा बोल दूं तो भी साइन थीटा रहेगा, साइन 50 पाई प्लस थीटा बोल दूं तो भी साइन थीटा रहेगा, और साइन 100 पाई प्लस थीटा बोल दूं तो भी साइन रहेगा। और मैं बोल दूं साइन एक, मैं बोल दूं क्या, मैं बोल दूं अपने पास में साइन 1000 पाई प्लस थीटा, तो ये भी क्या रहेगा साइन थीटा, ठीक है। जो पाई है अपना, ठीक है ना, जो पाई है अपना वो किसके मल्टीपल में रहे, 2n के मल्टीपल में, जहां पे जो n की वैल्यूज हैं वो 1 2 3 से तो ऑन तक चली जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी आशा है आपसे।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आगे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा जो है वो अपना उसको अपन थीटा एज्यूम कर सकते हैं जब अपना जो थीटा हो वो वेरी वेरी स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो। देन अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपना जो साइन थीटा है उसको अपन थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थीटा। और ये जो वैल्यू है ना, ये जो थीटा है ना वो अप टू 30 तक वैल्यू करती है, अप टू 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? थीटा बोल सकते हैं। कोस थीटा को अपन एज्यूम कर सकते हैं 1 के रूप में, एंड टेन थीटा को अपन एज्यूम कर सकते हैं एज ए थीटा। जब अपना जो थीटा हो वो बहुत छोटा हो, ठीक है ना, तो साइन थीटा को थीटा, कोस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। ये था अपना बेसिक, अपन मैथमेटिक्स अपन ने शुरू किया है। बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने सबसे पहले अपना एक पार्ट 1 लिया है जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की है, ठीक है ना। और ये सारी अपन ने बातें कर ली हैं, इतना ही पढ़ना है बस आपको। फिजिक्स में जो अपने न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने के लिए बहुत है, काफी है इतना, ठीक है ना, बहुत है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें हमें फिजिक्स पढ़नी है। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं, तो अपने उसको पढ़ लिया है। तो ये अपना सेशन था। तो सबसे पहले तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जो अपना जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, नाचते रहिए, गाते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।